अब करते हैं। अब मुझे बता दें कि अगर 4 साल का इंटरेस्ट 108 है तो 1 साल का कितना है? कैलकुलेटर पकड़ें। भाई डिवाइडेड बाय 4 नहीं कर सकते। वजह यह है कि साथ साथ लोन पे हो रहा है। लोन समझ लें, इंस्टॉलमेंट समझ लें। जब साथ साथ किस्त पे होती रहती है ना तो फिर इंटरेस्ट बराबर नहीं आप ले सकते। अब तसल्ली से कैलकुलेशन समझिएगा, ये पूरी लीज में कैलकुलेशन चलनी है। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अच्छा, लीज स्टार्ट किस दिन हुई? यकम जनवरी 2010 को। पहली किस दिन पे होनी है? 31/12/10, 31/12/11 को दूसरी, 31/12/12 को तीसरी और 31/12/13 को चौथी। 31/12/10, 31/12/11, 31/12/12 और 31/12/13। ये जो पहली तारीख है ना, इसको आपने खाली छोड़ा करना है, एक लिख के खाली छोड़ा करना है। और किराए बताएं कितने हैं? 130। ये जो 130 आपने लिखा करना है, उसके आगे उसकी डेट लिखा करनी है। क्या पहला 130 इस दिन पे होगा, दूसरा 130, तीसरा, चौथा। लेकिन ये डेट जो है ना लीज के शुरू की हुआ करेगी, ये पहले दिन की हुआ करेगी। इसको खाली छोड़ा। इसको खाली इसलिए छोड़े कि अगर आज पैसे दे दें और 4 सालों में पैसे ना दें तो इनकी बजाय कितने पैसे दे दें? इसकी बजाय आज अगर पैसे दे दें तो कितने प्रेजेंट वैल्यू की मद में दें? ये 412 को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं? पीवी ऑफ एलपी आज के बाद हम लिखा करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं अगर प्रेजेंट वैल्यू के मद में हम पैसे देते तो कितने देते? 412। तो 412 को हम ट्रीट किया करेंगे लाइक प्रिंसिपल अमाउंट। क्या ट्रीट किया करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। 412 विल बी ट्रीटेड लाइक प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरे पास जैसे ही मशीन आई तो मेरे पास मशीन आते ही 412। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने का पठान, इधर देख, क्या नाम है तेरा? हाँ, हमाद मुझे ये बताएं कि जैसे ही मेरे पास मशीन आई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने लगा हूं, तो मेरे पास मशीन आते ही 412 की लायबिलिटी बनी या मशीन आते ही मेरे पास लायबिलिटी बनी 520 की? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया है। पहली आज एंट्री करनी है हमने, पहली एंट्री में हमने लायबिलिटी बुक करनी है। क्या मशीन आते ही मेरे पर 412 की लायबिलिटी बनी या 520 की? 520 वाले बताएं, 520 वाले, 412 वाले। चलें अगला सवाल सुने। जिस दिन मैंने एसी खरीदा उस दिन मेरे पे एसी की पेमेंट नहीं आई। अब सवाल यह है कि अगर आप BMW खरीदें, आंखें बंद करें, BMW खरीदें तो क्या उधार पे तो क्या आप उसकी इधर को बैठा हुआ था? अच्छा, क्या आप BMW के पैसे देने के लिए लायबल फील करेंगे या उसके अगले 10 सालों की पेट्रोल की लायबिलिटी भी बुक करेंगे? अच्छा, अब उन लोगों से मैं एग्जैक्टली बात करने लगा हूं जो मुझे कह रहे थे 520 की लायबिलिटी पहले दिन बुक करें, 412 की बुक ना करें। उनसे मैं सवाल करने लगा हूं। अगर भाईजान लीज कैंसिलेबल भी होती है, क्लॉज लीज में डली होती है कैंसिलेबल की। अगर लीज कैंसिलेबल है, अगर लीज क्या है? कैंसिलेबल है, तो मैं लीज जाके कैंसिल करवाता हूं 2 दिन बाद। तो अगर मैं 2 दिन बाद लीज कैंसिल करवाता हूं तो मुझे नंबर 1 मशीन वापस करनी पड़ेगी, मशीन वापस करनी पड़ेगी, और 4 सालों का जो इंटरेस्ट है वो भी मेरे कंधों पे लायबिलिटी है। वो जो इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस आ रहा है वो भी देना पड़ेगा 108। वो फिर मैं बैंक से मुकम्मल करके कहूंगा यार जितने दिनों का इंटरेस्ट बनता है वो मेरे से ले ले, बाकी कोई जुर्माना वगैरह मुझे डालने डाल ले, आइंदा इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरे 2 दिनों का बनता है। तो एक बार याद रखिएगा, इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है। इंटरेस्ट का ताल्लुक क्या होता है? और इंटरेस्ट अगर जो लोग लायबिलिटी समझ रहे थे ना रिकॉर्ड होगी 520 पे, उनको जरा मैं काम करके दिखाने लगा हूं। जो ये कह रहे थे लायबिलिटी बुक करें पहले दिन ही 520 की, तो उन्होंने लायबिलिटी करनी थी क्रेडिट 520 से। एसेट तो आपको पता है मेरे पास 412 वाला है ना, एसेट को तो बिला वजह इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है। एसेट कितने वाला है मेरे पास?
412 वाला। तो ये लोग पहले दिन एंट्री टैली कैसे करते? ये लोग फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डाल देते 4 सालों का इकट्ठा, और फिर अगले 3 सालों में इंटरेस्ट कितना आ रहा होता? 0 आ रहा होता। तो ये तो अजीब सी बात है। तो बता दें, पहले दिन हम मशीन के पैसे देने के लायबल फील करेंगे या अगले सालों का इंटरेस्ट भी? तो पहले दिन हम प्रिंसिपल के लिए लायबल फील करेंगे या फ्यूचर का इंटरेस्ट के लिए भी? तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट दिस फिगर फ्रॉम 412। दिस इज ओपनिंग प्रिंसिपल पेएबल, या हमारे दिन का पहला जो प्रिंसिपल पेएबल है वो ये है। अब मुझे बताएं मैंने कितने वाली मशीन इस्तेमाल की? 412 वाली। 412 वाली मशीन क्या मैंने 1 साल चलाई होगी? जरा सोच के बताएं, देखें देखें। क्या 412 वाली मशीन का 1 रुपया भी दिया पूरा साल? नहीं। साल के एंड पे कितना दिया? 130। इस 130 में कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा हूंगा और कुछ प्रिंसिपल। अब कैलकुलेटर पकड़ें, 4 से 12 पे लगाएं 10%, 412 पे लगाएं 10%। अच्छा, ये मेरे से जरा एग्री कर लें कि पॉइंट्स में जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना पॉइंट्स में, एग्री कर लिया। तो कैलकुलेटर पे क्या जवाब आ रहा है? कैलकुलेटर को सेट भी किया जा सकता है कि कैलकुलेटर पॉइंट के बाद जवाब ही ना दे। ये सेटिंग भी की जा सकती है, यूट्यूब पे आपने जाके देख लेनी है, ठीक है? ये सेटिंग भी की जा सकती है। 412 का 10%, बोले 41। अगर 41 मैंने इंटरेस्ट की मद में दिया तो बताएं मैंने प्रिंसिपल की मद में कितना दिया? कैलकुलेटर पकड़िए, कैलकुलेटर पकड़िए। 130 माइनस 89। तो मैंने 412 रुपए वाली मशीन 1 साल गुड़गुड़ करके चलाई, और वो चलाने की वजह से मैं 412 के 41 का इंटरेस्ट का लायबल बना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने साथ ही मेरे से 130 मांग लिया। मैंने कहा चल 130 में 41 तो क्या पकड़, बाकी पैसे प्रिंसिपल की मद में। अब कोई सोच के बता सकते कि बैलेंस प्रिंसिपल का कितना बचेगा? प्रिंसिपल का कितना उधार था प्रिंसिपल की मद में? 412। उसमें से प्रिंसिपल की मद में कितना दिया? तो 412 में से आप ये 89 माइनस किया करेंगे, जवाब 320। अब मेरा बकाया पेएबल कितना बच गया? 323। 323 क्या मैंने अगले साल पे किया या उसमें से थोड़ा सा अगले साल के एंड पे किया? थोड़ा सा अगले साल के। इसका मतलब है 323 का उधार मैंने उसका कितना अरसा इस्तेमाल किया? 1 साल इस्तेमाल किया। तो फिर 323 पे कितने साल का इंटरेस्ट निकालूं? 1 साल का। 323 जरा 10%, 32.3। इसको जरा राउंड करें, 32। आपको पता है ये 3 उड़ा देंगे तो इधर 32 बच जाएगा। कितना आ गया? 32। अब अगर मैंने 32 किस मद में पे किया तो बाकी पैसे टोटल कराया बैंक को कितना दे रहा हूं? 130। उसमें से प्रिंसिपल की मद में प्रिंसिपल कितना देना था, कितना दे दिया, कितना दे देंगे? 225। अब जरा राउंडिंग ध्यान से कीजिएगा। 22.5 आ रहा है, इसको राउंड कर दें, पेपर में टाइम नहीं होता ज्यादा, राउंड कर दें। 23। टोटल कितनी किस्त? 130। 130 में से कितना इंटरेस्ट पे किया? बाकी। अच्छा एक चीज फील करें, इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? जैसे जैसे आप रेंट पे करते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब 225 में से माइनस करें 107, 118। अब 118 के ऊपर लगाएं 10%, 12, 11.8 जवाब आ रहा है। इसको 12 कर दें। 130 माइनस 12, लीज के एंड पे प्रिंसिपल क्यों नहीं कोई बचा? क्योंकि सारी किस्तें क्या कर दी हैं? पे कर दी। कोई चीज आपने ऑब्जर्व की हो इसमें तो बता दें। एक एक्सेलेंट, कुछ लोगों ने बता दिया। इसका टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल करना नहीं पेपर में, आपके से समझने के लिए बता रहा हूं। इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल 412 आ रहा है। नहीं ऑब्वियसली सही कह रहे हो। और आखिरी वाले का 100। तो आप कह रहे थे 108 को 4 से डिवाइड कर दें। नहीं नहीं नहीं, 108 को इस तरीके से हमने इंटरेस्ट में स्प्लिट किया है। आप बता दें कितना किराया दिया बैंक को?
उसमें से कितना मशीन की मद में और कितना इंटरेस्ट की मद में? 108। लेकिन वो भी तब डेप्रिसिएशन की एंट्री कब करते हैं? साल के पहले दिन। ओके तीन फिगर्स। नंबर 1, बैंक को कितने देने? 520। मशीन के लिए कितने देने? इंटरेस्ट के लिए कितने देने? 108। स्टार्ट कहां से किया करेंगे? 412। मशीन के लिए सिर्फ लायबल फील करेंगे, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट की लायबिलिटी का वक्त गुजर से ताल्लुक है। 412 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, किस्त में से ये माइनस कर दिया, ये क्या आ गई? प्रिंसिपल अमाउंट। 412 की कोई एंट्री सोचिए। 412 की एंट्री, मशीन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। इसके लिए कोई लफ्ज ढूंढ ले, मशीन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके सामने खोली हैं, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने खोली हैं। कोई लफ्ज ढूंढे, कोई लफ्ज। राइट ऑफ यूज एसेट कहां नजर आ रहा है आपको? ये तो IAS 16 है, या IAS 40 है, या IAS 38 है, बाकी छोड़ें। कितना अरसा इस्तेमाल करने का हक है आपको मशीन? 4 साल। इस हक की जरा अंग्रेजी करने की कोशिश करें। राइट ऑफ यूज डेबिट। और लायबिलिटी का कोई नाम देखें, लायबिलिटी का कोई नाम देखें। लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी। तो एंट्री जरा बताएं आप क्या बनी? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ताकि ये किन से अलग रहे? ओन्ड से अलग रहे। तारीख बताएं। 1 जनवरी 2000। अच्छा पहले ईयर एंड बताएंगे, पहला वाला 31/12/10। एसेट डेबिट, ये एसेट नेचर का अकाउंट है ना। एक किताब है आई के अपनी भी रिकमेंड की हुई है, ग्रिपिंग IFRS। वो किताब वाला ये करता है कि जब भी कोई एंट्री लिखते हैं ना तो ब्रैकेट में वो ऐसे लिख देता है, ताकि जिसको समझ ना आए उसको पता चल जाए ये एसेट है या लायबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है। एसेट है। राइट ऑफ यूज क्या है? एसेट। और क्रेडिट क्या करूं? लीज लायबिलिटी। ये क्या है? लायबिलिटी। वो एसेट नेचर का अकाउंट है और ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी करें इंस्टेड ऑफ के मशीन डेबिट करें। अच्छा जी, लीज लायबिलिटी आपने हमेशा बुक करनी है किस पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू वही प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू 412। पूरे 520 की पहले दिन ही लायबिलिटी बुक नहीं करनी जी। 412 और ये 412। क्यों? कोई चीज आपने ऑब्जर्व की हो? देखें, मैंने एक चीज की थी, आपने ऑब्जर्व की हो। पहले क्रेडिट साइड लिखी है, फिर क्योंकि क्या राइट ऑफ यूज के अंदर यही होगा, या फिर वो मशीन इंस्टॉल भी करनी पड़ सकती है। अगर इंस्टॉल करनी पड़ गई तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी, राइट ऑफ, और सादा एंट्री बोले राइट ऑफ यूज डेबिट कैश। अगर ट्रांसपोर्ट करानी पड़ गई, राइट ऑफ यूज डेबिट। अगर ट्रांसपोर्ट करानी पड़ी तो बैंक को पैसे देंगे या हमारा काम होगा? हमारा काम होगा अगर बैंक कहता है। और अगर इंस्टॉल करानी पड़ी तो बैंक की जिम्मेदारी होगी या हमारी जिम्मेदारी होगी? हमारी जिम्मेदारी होगी। तो ये पैसे किसको देने हैं जो लीज लायबिलिटी में जाते हैं? बैंक को जो देने हैं। सारे या प्रेजेंट वैल्यू की मद में? अच्छा, ये किसकी एंट्री हो जाया करेगी? ये 412 की। इस 412 को आप पकड़ा करेंगे और ये एंट्री कर दिया करेंगे। अब इसकी तारीख मुझे बता दें जल्दी से। 1 जनवरी 2000। सो कैमरा यहां तक रखो। इसकी तारीख होगी 1 जनवरी 2010। अब अगली एंट्री 31/12/10 को आप क्या करेंगे? आप पैसे लेके जाएंगे। वे सादा काम करें ना, पहले जो नजर आ रहे वो बताए ना, इंटरेस्ट इंटू छोड़े। आप क्या लेके जाएंगे? पैसे लेके जाएंगे। और कितने की किस्त दे देंगे? क्रेडिट क्या करेंगे? कैश। कितने से? 130 से। और इस सारे का टोटल कितना बन रहा है? इसका मतलब ये लीज लायबिलिटी ही पे हो रही है। तो 89 की क्या पे हुई? लीज लायबिलिटी। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पे हो गई, पे हो गई। बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं, वहां अवेलेबल है। दिस फिगर इज, तो ये जो मैंने डब्बे में लिया इसकी जर्नल एंट्री बताएं। कैश हमारे पास से चला गया, उधार कम हो गया,
खर्चा बुक हो गया, खर्चा बुक हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं 41। इंटरेस्ट को कि मैंने ये एंट्री क्यों नहीं की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, पेएबल है या पे हो गया है? अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम हो जाए कि पूरे पाकिस्तान में 11:59 पे हर महीने रात को 31 दिसंबर को 30 नवंबर को बिजली बंद हो जाए और फौरन बिल कैलकुलेट हो जाए और हम भी ऑनलाइन उसी वक्त 11:59 पे पेमेंट कर दें, तो क्या बिजली का बिल भी पाकिस्तान में फिर पेएबल होगा या साथ साथ पे होता रहेगा? पेएबल किसका बुक किया जाता है? जो पे ना हो। ये पे हो गया है, तो अगर एक चीज पे हो जाए तो ये एंट्री एक्सेप्टेबल है, खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट, या पेएबल बुक करें? पेएबल बुक करें। पेएबल कब बुक होगा? जब पेएबल हो। इज इट पेएबल और इज इट एट ईयर एंड पेड? मेरे तो ख्याल से शाम 5 बजे जाके आपने बैंक को ये पेमेंट कर दी होगी, 5 बजे बैंक भी बंद हो जाना था, तो 5 बजे आपने बैंक को जाके पेमेंट कर दी होगी कि भाई ये पकड़ 130। तेरी वजह से तना निकला है। अच्छा, मैं पढ़ा नहीं रहा, मुझे पढ़ाने दो। मार कर पकड़ा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि राइट ऑफ यूज इज जस्ट लाइक अ मशीन अकाउंट, शुड इट रिमेन इन बुक्स, या इसको भी आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट होना चाहिए? इसको भी आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक एन एसेट। तो अच्छा, सवाल आ रहा है कि जी बैंक ट्रांसफर नहीं, बैंक नहीं डेप्रिशिएट करेगा, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं तसल्ली से, तसल्ली से। बैंक नहीं डेप्रिशिएट करेगा भाई। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कभी जिंदगी में आपने। सब्सटेंस क्या होता है? रियलिटी। और फॉर्म क्या होता है? लीगल फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? लीगल फॉर्म। लीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आप बताओ रियलिटी में रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर हुए हैं? मैं लीगल ओनरशिप की बात नहीं कर रहा। अगर मशीन सही तरह परफॉर्म नहीं करती, कोई मसला आ जाता है, कोई कुछ और हो जाता है, तो बैंक ने कहा था भाईजान मैंने तो ये बिल्कुल सही मशीन दी है, आगे आपसे वो कोई मसला हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आगे वो एग्रीमेंट में कुछ और बातें लिखी हूं उनको छोड़ने पड़े। अच्छा, अगली बात, और एक बात याद रखिएगा, लीज में पूरी दुनिया में ये हो रहा है, अगर ये मशीन चोरी हो जाती है ना तो बैंक वाले मजबूर करते हैं हमें बाकी सारी किस्तें पे करने पे। इस तरह कोई नहीं होता। वो इस्लामिक बैंक्स में कोई क्लॉज है कि आप बाकी फिर किस्तें वापस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं इसमें लीज, अगर आपकी कोई चीज चोरी होगी, कुछ होगी, वो आपसे बाकी किस्तें निकलवाते हैं। अच्छा, रिस्क कौन बियर कर रहा है? लेसी। और मशीन से रिवॉर्ड चीजें बना के कौन ले रहा है? लेसी। इसलिए जब कभी लेसर की काउंटिंग करेंगे ना, तो हम पहले दिन ही उसकी किताबों से एसेट बाहर निकाल देंगे। पहले दिन ही क्या करेंगे? उसकी किताबों से एसेट। अब लेसर एसेट डेप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा, तो लेसी एसेट को क्या कर रहा होगा? डेप्रिशिएट कर रहा होगा। लेसी एसेट को क्या कर रहा होगा? डेप्रिशिएट कर रहा होगा। अब डेप्रिसिएशन के लिए मुझे बता दें सिंपल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। पहले जरा एक काम कर लेते ना यार, ये आप नोट बताएं कौन सा है राइट ऑफ यूज का, नोट बताएं। नोट नंबर 19, नोट नंबर 19, नोट 19, ये राइट ऑफ यूज एसेट। दिस रिप्रेजेंट द राइट ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन लीज। दीज आर बीइंग ओवर देयर लीज टर्म, और आगे इनकी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज फॉर द ईयर भी आ रही है, और इन द एंड इसकी बुक वैल्यू आ रही है। तो डेप्रिसिएशन की सिंपल एंट्री बताएं जो एसेट की एंट्री होती है। रियलिटी में आप बता दें ये एसेट कौन यूज कर रहे हैं? लेसी। और लीगली किसके नाम है? टू सिक्योर लीज पेमेंट्स। ठीक है, तो हम हकीकत को देखते हैं, हम लीगल फॉर्म को नहीं देखते। डेप्रिसिएशन डेबिट। जी जी, हाँ जी जी बताएं। हाँ जी, हाँ, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं कि लेसी बस रेंटल पे कर रहा है। तो ये इंशाल्लाह हम IS 12 में पढ़ेंगे। IS 12 में भी यही बातें फिर करनी है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सीलेंट।
जी 412 पकड़े, 412 में कौन सा वाला पकड़ा है? ROU वाला, जो एसेट की कॉस्ट है ROU वाला, ये 412 पकड़े और इसको डिवाइड कितने सालों से कर दें? 4 सालों से। बताएं जी। 103। हाँ 4 साल से क्यों? ये ना बड़ी लंबी बहस है। नहीं नहीं नहीं, ये भाई का बिल्कुल सवाल सही है, ये लंबी बहस है, इस पे तकरीबन आधा घंटा लगता है समझाते हुए। आज पहली क्लास है लीज की, अगली क्लासों में क्या होना है? अगली क्लासों में ये होना है कि सवाल ने जो है वो खूबसूरत तरीके से डेटा देना है कि लीज टर्म 4 साल है लेकिन हमारा ख्याल है यूजफुल लाइफ 5 साल है। फिर वो जिस तरह IAS 38 में सारी डिस्कशंस होती थी वो इंशाल्लाह किया करेंगे। तो आज पहली क्लास है, सिंपल रखी है चीज, कोई चीज नहीं डाली। तो 4 सालों के ऊपर डेप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि अभी वो पैकेजेस वालों ने भी लिखा हुआ था, हम लीज टर्म के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरे साल की जनरल एंट्रीज कर दें ताकि मैं आगे P&L बना दूं और बैलेंस शीट। दूसरे साल की इस जैसी एंट्री होगी कोई? इस जैसी होगी, इस जैसी भी होगी, स्ट्रेट लाइन पे चलें। कभी कभी दिल चाहता है दीवार में टक्कर मारने को। ना मारा करें, ना मारा करें, ना मारा करें प्लीज। जिस बात की जिंदगी ना गुजारें, रिलैक्स रहो, करो चीजें, चैलेंज लो। हम तो करते थे लक्ष्य, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट लाइफ में कभी ख्याल भी नहीं आया था कि पढ़ाई के अलावा और भी कोई चीज दुनिया में है। भाई इतने टारगेटेड और फोकस होकर चलना पड़ता है बंदे को। उस जमाने में अच्छा जी, हाँ सही है। आर्टिकल वो सी इंटर में तो नहीं था, फोन आर्टिकल्स में जाके लिया था। अच्छा आप मुझे दे दो। कुछ लोगों ने फोन को अपना गुलाम बनाया हुआ है, कुछ लोगों के फोन ने उनको गुलाम बनाया हुआ है। ये दूसरे वाले कौन है? सबने याद कर दिया। अच्छा जी, रिपीट कर देनी, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था। 31/12/11 आप जाके लीजिंग कंपनी को कितनी पेमेंट करेंगे? 130। उसमें कितनी इंटरेस्ट की मद में, कितनी प्रिंसिपल की मद में? 98। 31/12/11 लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। पहले कैश बता दें कितने से? 130। लीज लायबिलिटी 98। चलें जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। Okay, what will appear in lessee's financial statements in profit and loss? Interest expense and depreciation expense. चलें जी, मुझे इंटरेस्ट बता दें पहले साल का और इंटरेस्ट बता दें दूसरे साल का। 99% लोगों ने बोंगी मारी है। मारने वाला में शामिल था ना, इसलिए यस बोल रहा है। 99% बच्चों ने यहां से देखा इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि पेपर में जब भी वो P&L मांगा करेगा, ये बच्चे पहले एंट्रीज किया करेंगे। बिल्कुल गलत है। जो बेसिक कैलकुलेशन होती है हमेशा वहां से चीजें आपने देखनी होती हैं। तो अब ये बात बड़ी ही है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो बेसिक कैलकुलेशन है वहां से चीजें देखें। आप बता दें व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 2010 का साल। किसी वजह से ऐसे उंगली रख रहा हूं, आप भी रख लें। वो जो मुश्ताक भाई आए थे ना, कह रहे थे कि हमारे कोच जो है वो हर दफा कहते थे बॉल को इस तरह, वो 10 दफा भी कहते थे, हम गौर से सुन रहे होते थे। तो आप भी जरा सुन लें गौर से। तो ये 2010 का इंटरेस्ट है। ये 2000 कैसे पता चला ये 2010 का इंटरेस्ट है? इट इज फ्रॉम 1 जनवरी 10 टू 31 दिसंबर 10। इस तरह उंगली रखे रखे बोलेंगे किस साल का इंटरेस्ट है? ये 2010 का इंटरेस्ट है। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 2010 के तो बाद क्या, 31 दिसंबर 10 से गुजर गई, 1 जनवरी 11 से शुरू होगा। तो 1 जनवरी 11 से 31/12/11। तो ये किस साल का इंटरेस्ट है? इस तरह उंगली रख के बोलें, इस तरह।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा आपको, आज आसान लग रही है। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 41 2010 का, और 32 2011 का। इधर ले आओ कैमरा। प्रॉफिट एंड लॉस 31 12 11 31 12 10। ओहो, बोली जा तू बुलिया, साथ वाले होंगे, तू बोली जा बुलिया। जी बोले। 41 30। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन फिर आपने पेपर में नहीं निकाली हुई एंट्रीज में, तो डिडक्शन की कैलकुलेशन यहां शो करनी पड़ेगी एग्जामिनर को। डेट इज 412 डिवाइडेड बाय 4 103। Okay, now think of the BV. How we will calculate it? How we will calculate it? BV कहाँ आएगी? BV मैंने कहा था जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जानी, हमेशा बैलेंस शीट में। और कहाँ? एसेट्स में, लाइबिलिटीज में? एसेट्स में। नॉन करंट, करंट, नॉन करंट। कॉन्सेप्चुअली आप लोग स्ट्रांग है। बैलेंस शीट एज ऑन कर लेते हैं ना, 31 नंबर 11, फिर 10 कंपैरिजन में आ जाएगा। (2010) और 2011 जी। जरा देख लेते हैं राइट ऑफ यूज इसने कहां शो किया हुआ है। राइट ऑफ यूज कहां शो किया हुआ था? नॉन करंट एसेट्स में, बहुत ऊपर शो किया हुआ था। ओहो, यही तुझको दुन्हे रहूं सबसे आला। साथ वाले को ये कहते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, हो जीनत निराली हो, यही तुझको दुन्हे रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही डेथ होने वाला। अच्छा जी, राइट ऑफ यूज को कहां शो कर रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज। अच्छा जी, कॉस्ट, एक साल की डेप्रिसिएशन 103 जी। क्या जवाब आ गया? 309। 412 माइनस 103 माइनस 103। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस बीवी में से भी डिडक्शन माइनस की जा सकती है जी। 206। नोट करें, 412 माइनस 103। जी हमाद खान, P&L में क्या क्या जाएगा? मैं कह रहा हूं P&L में, और उसकी आंखों की अलाइनमेंट इधर है। असल में बीवी आने के बाद इसको कुछ ख्याल नहीं रहता। ओ भाईजान वापस आ जाओ, बीवी डेप्रिशिएट भी कर दी है। अच्छा, आपने देखा होगा ये, इधर देखें, एंजॉय करें। हैन ले एग्स एंड बफलो गिव, राइट ऑफ यूज P&L में आके डेप्रिसिएशन देगा, और लाइबिलिटी अगर पे ना करें तो P&L में आके इंटरेस्ट देगी। तो बोले राइट ऑफ यूज लेज डेप्रिसिएशन, कहां आके? अकेले में, P&L में। और लीज लाइबिलिटी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। कि लाइबिलिटी जब तक पे ना करें तब तक आपके ऊपर क्या पड़ता रहेगा, और जब तक एसेट रखें तब तक डेप्रिशिएट होता रहेगा जी। पेपर ले आयो, ऐसे टेस्ट का फायदा ही नहीं जिसमें 15 बंदों के पूरे नंबर आए हैं। 15 बंदों के पूरे नंबर आए हैं, ऐसे टेस्ट का फायदा ही नहीं। टेस्ट होना है वो जो सैटरडे को आएगा। पुत्तर चीखें निकलेंगी टेस्ट रूम में, चीखें। वापस आ जाए, आप लोग सीए करें, इधर देखें। अच्छा जी, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात होने लगी है।
किसी साहब ने लोन लिया 500 रुपए और उसमें से, अभी इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ लोन के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, चेहरों की लाइनमेंट इधर रखें। किसी साहब ने लोन लिया 500 रुपए और पहले साल वापस कर दिया 400, कैरी डाउन बैलेंस कितने? 100 रुपया, सॉरी, कैरी डाउन बैलेंस 400। ये है 2015 का साल। अगला साल 2016, 2016 में भी इसने 100 वापस करना है, 2016 में भी इसने 100 वापस करना है। अब जब 15 की बैलेंस शीट बनाएगा तो 15 की बैलेंस शीट में लोन पेएबल कितना नजर आएगा? लोन पेएबल लिया, वापस किया, कभी कर देंगे। व्हाट इज लायबिलिटी एज ऑन 31/12/15? बैलेंस शीट में कितनी जानी है? लेकिन जब 15 की बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो फिर ये भी सोचेंगे अगले साल उसमें से कितना पे करना है, अगले साल इसमें से कितना पे करना है। सो अब जब मैं 2015 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में इधर क्या लफ्ज लिखूंगा और इधर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। एक बात याद रखिएगा, लायबिलिटी किताबों में कितनी नजर आनी चाहिए? लायबिलिटी किताबों में कितनी नजर आनी चाहिए? 400। उसमें से एक साल के अंदर 100 और एक साल के बाद 300। तो 300 बाद में कभी पे करने और 100, लेकिन हम खड़े किससे हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए? 2015 में ये खड़े होकर क्या सोचेगा, मैंने कितना वापस करना है? उस 400 में से कितना एक साल के अंदर अंदर, कितना एक साल के अंदर अंदर, कितना उसके बाद? 300। तो इसलिए बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट को अलग अलग दिखाते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में करंट नॉन करंट का ध्यान रखते हैं? कभी सोचते हैं अगले साल, अगले 6 महीने में तो इतनी फीस देनी है, बाकी बाद में देखी जाएगी कभी, तो थोड़ा बहुत हम देख ही लेते हैं नियर फ्यूचर को। तो शायद बैलेंस शीट बनाते हुए ये कॉन्सेप्ट है कि नियर फ्यूचर को अलग शो करो और फार फ्यूचर को छोड़ो, परे अलग से ही शो कर दो। तो इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नियर फ्यूचर इन अकाउंटिंग? विद इन 1 ईयर। जो पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करनी है दैट इज कॉल्ड एज करंट एंड द बाकी इज कॉल्ड एज नॉन करंट। अच्छा, now there is a very beautiful discussion of current and non current in lease as well. Whenever we will prepare balance sheet, we will always make the अच्छा, तो लीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और वो डिस्कशन ये है कि हमने करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन करनी है। आप देख लो वो कैसे सेट करते हैं, करवा दूंगा आपको मैं क्लास। लीज के अंदर हमने डिस्कशन करनी है किसकी? बाइफर्केशन करनी है किसकी? करंट और नॉन करंट की। थोड़ा सा मैंने किया था तो देख रहा था, करंट और नॉन करंट की। अच्छा, अब जरा नाम देख लें। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको क्या लफ्ज नजर आ रहा है? और इधर क्या लफ्ज नजर आ रहा है? करंट पोर्शन ऑफ। तो उसमें हो सकता है इनकी कोई ज्यादा नॉन करंट लायबिलिटीज हो, सबके करंट पोर्शन नोट 13 में जाके हमें मिल जाएंगे, लेकिन बस हमने 2 बाइफर्केशन करनी है, एक लीज लायबिलिटी और एक करंट पोर्शन ऑफ, एक करंट पोर्शन और एक नॉन करंट पोर्शन। चलो जबरदस्त हो गया, ये तो पूरी क्लास हिल गई। पीए भाई थे, ये तो पूरा कॉलेज हिल गया। नॉन करंट लायबिलिटीज जी, नाम लीज लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, लीज ऑब्लिगेशन भी लिख सकते हैं। अक्सर आई कैप लीज ऑब्लिगेशन लिख देता है, लीज लायबिलिटी भी चलेगा। और अगली हेडिंग करंट पोर्शन, लेकिन इधर तो करंट लायबिलिटीज आएगा ना, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट पेबल कितना जाएगा पहले ये बता दें। हमारे साल का इंटरेस्ट कितना है? 41। किस दिन पे हो गया? पेड और पेएबल, इसलिए इंटरेस्ट पेएबल खुदा के लिए यहां शो कर दीजिएगा कभी, इसलिए बड़ी लंबी बात आपसे कर दी थी। यहां भी उंगली रख के देख लें, इंटरेस्ट इज इट इज नॉट पेएबल। शुक्र है कि जिस दिन, क्या कभी ऐसा होगा अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट हो? यानी लीज शुरू हो अप्रैल में
और साल खत्म हो अगले साल 31 मार्च, वो फिर और कहानी होगी, उसको छोड़ दें अभी, उसको छोड़ दें अभी। फिलहाल क्या हो रहा है, हमारी लीज कब शुरू हो रही है, 1 जनवरी को। हमारी लीज का साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर, शुक्र है सब मैच चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो 31 दिसंबर 2010 को कितना इंटरेस्ट बनता था, इसमें डाल के पे कर दिया। तो इंटरेस्ट पेबल की कोई लाइन आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि व्हाट इज द कैरी डाउन ऑफ लीज लाइबिलिटी। इधर देखें ना, इधर व्हाट इज द कैरी डाउन ऑफ लोन 400, व्हाट इज द कैरी डाउन ऑफ लोन। द कैरी डाउन इज ऑलवेज स्प्लिट इन करंट एंड नॉन करंट। What is the closing liability? What was the amount? वो क्या अमाउंट थी जिसपे लाइबिलिटी क्रिएट की थी, शाम 5 बजे 31 दिसंबर 10 की रात, उसमें से कितनी पे कर दी, कितनी स्टिल पेएबल है, 330। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाया करनी है आपने, हमारे साल की पेमेंट के नीचे, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी आपने, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे तो नीचे पेड पड़े होंगे या पेबल, एक्सेलेंट। जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या पड़े होंगे, पेबल। नाउ व्हाट इज पेबल, वैसे इस पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, ये जो पेबल है हमारे साल के एंड पे पड़ा हुआ, इस पेबल को मैंने जरा स्प्लिट करने लगा हूं। इस पेबल में से कितना पे हो जाने 31 12 11 के साल में, और कितना पे होने इसके बाद। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेमेंट के नीचे पेबल्स पड़े हुए हैं सारे, पेमेंट के नीचे पेबल्स पड़े हुए हैं। क्या ये पेबल्स कितने ऐसे हैं कि अगर मैं 31 12 10 की बैलेंस शीट बना रहा हूं तो 1 साल के अंदर अंदर पे हो जानी है, 1 साल के अंदर अंदर, और 1 साल के बाद 107 और, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी तो हो सकता है, वो जरा देखें कहीं से ढूंढे। ये वाला कितना 2 323 में से कितना 2011 में दे देने 98, और कितना 2012-13 में 225। तो अब बता दें इसको कैसे मैं स्प्लिट करूं, करंट में कितना डालूं और नॉन करंट में। तो ये जो आखिरी बात की है कल यहीं से डिस्कशन रिज्यूम करेंगे। ट्राई कर दें जरा अगले साल का अगर होता है, नहीं तो फिर कल यहां से रिवाइज तो करना ही है। असल में आज की मेन बात यही थी, ये जो लीज को अलग अलग किया ना। अच्छा जी, अगले साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, पेमेंट के नीचे। अब बता दें कितना 1 साल के अंदर पे करना है, 107, यानी 2012 में जो पे करना है 107, और 2013 में 118। तो 10 और 118। हाँ ठीक है, कोई मसला ही नहीं, छोड़े परे जो हमने लीज लाइबिलिटी पढ़ी, अगली क्लास में इंशाल्लाह देखते हैं। बांटो भाई टेस्ट। अब्दुल्ला आप हाइब्रिड वाले में जाओ, और हाइब्रिड दूसरा, ये बांटना शुरू करो। हाँ